दीपक का ध्यान रखते हुए पूरा का पूरा जो समय है वो दीपक के ऊपर उसका ध्यान रहा और महल को अच्छी तरह से देख ही नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकलेश और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे प्लेटफॉर्म विकलेश हूं। मैं कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। अब मैं आपको एक जो हमारी पुरानी कहानी है, रामायण के ज़माने की एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। ये कहानी जो राजा जनक हैं, आप जानते हैं कि राजा जनक को विदेह कहा जाता था। विदेह, देह से जो ऊपर है। उनकी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि अब मैं चाहता हूं कि तुम जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी दीक्षा के लिए राजा जनक के पास चले जाओ। राजा जनक राजकाज करते हुए, महलों में रहते हुए सद्ज्ञान को प्राप्त हुए, यानी कि वो एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए। इसीलिए उनको विदेह कहा जाता था कि वो देह से पार चले गए। वो जो शिष्य था बड़ी उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा कि इतने ख्याति प्राप्त गुरु के पास मैं वर्षों रहा, हिमालय की तलहटी पर, हिमालय में मैंने घोर तप किया, कठिन मेडिटेशंस किए, फिर भी मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, फिर मैं एनलाइटनमेंट मुझे नहीं मिली। भला राजा जनक जहां विलास ही विलास पलता है, उनके महलों में मुझे क्या मिलेगा। खैर, गुरु की आज्ञा थी। उसको सरमाथे पर लेकर शिरोधार्य कर राजा जनक के दरबार में वो शिष्य पहुंच गया। उसे जाकर देखा कि राजा जनक राज कार्य में कार्यरत है, व्यस्त है और राजमहल में सुख सुविधा की सब सामग्री उपलब्ध है। कहीं नाच चल रहा है, कहीं रास रंग चल रहा है और पूरा का पूरा दरबार उसमें डूबा हुआ है। वो हैरान हुआ कि इस विलासी राजा से क्या ज्ञान मिलेगा मुझे। किंतु फिर भी वो राजा के सामने गया और नमस्कार करके अपने आने का मंतव्य उनको सुनाया। राजा जनक ने कहा कि समय बहुत बीत चुका है, तो आज आप एक काम करिए, रात ढलने को है, आज आप एक काम कीजिए कि राजमहल में घूमकर देख लें, कल सत्संग और ज्ञान की बातें करेंगे। और एक दीपक, जलता हुआ दीपक उस शिष्य के हाथ में थमा दिया और कहा कि देखिए ये बुझ ना जाए, ख्याल रखिए, अगर ये बुझ गया तो महल के रास्ते बहुत विकट हैं, भूल भुलैया जैसे हैं, आप भटक सकते हैं, तो इसलिए आप ये ख्याल रखें कि ये दीपक बुझने ना पाए। वो शिष्य पूरे महल में घूमा, लेकिन उसके मन में डर लगा रहा कि अगर दीपक बुझ गया तो वो भटक सकता है। दीपक का ध्यान रखते हुए पूरा का पूरा जो समय है वो दीपक के ऊपर उसका ध्यान रहा और महल को अच्छी तरह से देख ही नहीं पाया। जब ध्यान दीपक पर रहेगा तो आसपास कैसे देख सकता है। और वो महल को घूमकर उस जगह पर आ गया जहां पर उसके सोने की व्यवस्था थी। रात सोने को एक सुकोमल बिस्तर, एक बड़े से पलंग पर जिसमें सोने की नक्काशी हुई पड़ी थी, यानी कि विलास की सारी चीजें, और बड़ा कोमल सा बिस्तर था, उस पे उसके सोने का प्रबंध किया गया। लेकिन पलंग के ठीक ऊपर एक नंगी तलवार एक पतले से धागे के साथ लटका दी और सारी रात वो उस पतली सी नंगी तलवार पतले से धागे पर लटकी हुई, अब टूटे कि अब टूटी, वो सारी रात सो ना पाया। सोचता रहा कि गुरु ने कैसी मुसीबत में फंसा दिया, यहां क्या ज्ञान मिलेगा, अरे यहां से जान बच जाए ये कम है क्या। प्रातः वो राजा जनक के पास गया और राजा जनक को बोला कि महाराज अब क्या आ गया है। राजा ने पूछा रात को नींद कैसी आई आपको वत्स। उसने कहा नींद, बिस्तर आदि की व्यवस्था, पलंग की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, किंतु सिर के ऊपर नंगी तलवार लटकी हुई थी और रात भर मैं सो नहीं सका राजन। इससे अच्छी तो नींद वहां झोंपड़ियों में मुझे आती थी। सम्राट ने कहा ठीक है, मैं क्षमा याचक हूं कि आपकी व्यवस्था में कोताही रही,
लेकिन आइए अब भोजन कर लेते हैं। भोजन एक बड़े से तश्तरी में सुस्वादु भोजन, 56 भोग का भोजन थाली में लाकर उनके सामने रख दिया। राजा ने कहा, भोजन करिए वत्स, भोजन करिए, लेकिन आपके गुरु का एक संदेश आया है कि शिष्य को सत्संग से ज्ञान प्राप्त होना ही चाहिए। यदि नहीं हुआ तो आप अपने राज्य में, अपने राज्य के परिसर में इसको सूली पर लटका दें। यह समाचार सुनकर शिष्य, जो स्वादिष्ट भोजन उसके सामने था, उसका स्वाद भूल गया। उसे सब तरफ सूली ही सूली नजर आने लगी और बड़े बेमन से उसने भोजन किया और हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब मुझे नहीं करना सत्संग, मुझे कोई सत्संग नहीं करना, बस आप मेरे प्राण बचा दीजिए, मेरे प्राण छोड़ जाए, मेरे प्राण बच जाएं, बस यही काफी है। राजा जनक ने कहा कि वत्स, सत्संग तो हो चुका, सत्संग तो हो चुका, बस तुम ये समझ नहीं पाए। वो बड़ा कौतूहल में बोला कि कैसे, क्या हुआ, कहां सत्संग हुआ? राजा ने कहा कि वत्स, जब तुम सारी रात, जब रात को दीपक लेके, दीपक को हाथ में पकड़कर पूरे महल में घूमे, किंतु दीपक बुझने के भय से तुम महल के सुख को देख नहीं पाए, तुम महल की खूबसूरती को देख नहीं पाए। इसी प्रकार मुझे हर समय ये ध्यान बना रहता है कि जीवन का जो दीपक है वो बुझने वाला है। अतः मैं राग रंग में जो देख के तुम परेशान हो रहे थे, उसमें रमता नहीं हूं, मैं मात्र दृष्टा बना रहता हूं। राज्य कार्य अवश्य करता हूं, लेकिन इसमें लिप्त नहीं होता। और रात को नंगी तलवार को देखकर तुम सो नहीं सके। इसी प्रकार मुझे प्रतिपल हर क्षण मृत्यु का ध्यान रहता है। मृत्यु कभी भी घटित हो सकती है, अतः मैं रास रंग में कभी नहीं डूबता। और सुस्वादु भोजन जो है, उसमें जिस तरह तुम्हें सूली पर चढ़ा देने का संदेश था और तुम उस भोजन का स्वाद नहीं ले पाए, इसी प्रकार संसार में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ घट रहा है, किंतु मैं भी इस शाश्वत अंतिम संदेश का हर समय प्रतिपल स्मरण रखता हूं। अतः माया, ममता, लोभ, आकर्षण, इन सब में मैं लिप्त नहीं होता। मैं महल में अवश्य हूं, किंतु महल मुझ में नहीं है। और ज्ञान का यही परम लक्षण है कि वह संसार में अवश्य है, किंतु संसार रत्ती भर भी, रंच मात्र भी उसमें नहीं है, और वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। और उस शिष्य को उसी समय परम ज्ञान को प्राप्त हो गया। वो विदेह से सही अर्थों में तत्व दर्शन की दीक्षा ले चुका था वो। और मित्रों, ऐसा ही है, जब आप साक्षी बनकर खड़े होते हैं, जब आप अपने गुस्से को देखते हैं, जब अपने अभिमान को देखते हैं, आप कुछ भी कीजिए, केवल दृष्टा बन के जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो एनलाइटनमेंट, जो जिसको महान घटना कहा जाता है, उसको वो सीधे आप में घटित हो जाएगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, संसार में रहना है, संसार की सब बातों को देखना है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना। बस यही दीक्षा विदेह ने, राजा जनक ने उस गुरु के शिष्य को दी, और लगभग यही शिक्षा मेरे गुरु मुझे देते रहे। और कोशिश यही होनी चाहिए कि उसी तरह से, क्योंकि मंदिर की घंटियां बजाने से, किसी दरबार में माथा टेकने से, किसी से शक्तिपात करवाने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त होगा तो केवल आपको अपने आप को, अपने मन को संसार से हटा लेने से होगा। और इसके लिए कोई साधु बनने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने देखने के नज़रिए को बदलने की।